नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल फिनटेक्स गुरु के ऊपर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एनालिसिस करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो आईसीआईसीआई ने डिक्लेयर कर दिए हैं। अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम में YOY बेसिस पर 34.6% का जंप जो है वो देखने को मिला है और अमाउंट जो है वो निकल करके आया है 16,465 करोड़ का, जो पिछले साल इसी तिमाही में था लगभग 12,236 करोड़ का। वही अगर आप कंपनी का ग्रोस एनपीए देखेंगे तो उसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सुधार देखने को मिला है। थर्ड क्वार्टर के अंदर जो ग्रोस एनपीए निकल के आया है वो निकल के आया है 3.07%। वहीं पर पिछले क्वार्टर के अंदर ये जो ग्रोस एनपीए था वो था 3.19% का। तो आप कह सकते हो कि ग्रोस एनपीए के अंदर भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है। वहीं अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी आप लोगों को लगभग 30% का जंप जो है वो YOY बेसिस पर देखने को मिला है। आंकड़ा जो है वो निकल के आया है 13,271 करोड़ का, जो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर था 10,148 करोड़ का। अब अगर बात करें कि डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में, तो डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो YOY बेसिस पर तकरीबन 10.3% जो है वो डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिली है और अमाउंट निकल के आया है 11,22,049 करोड़ रुपए का। और कासा जो रेशियो है वो निकल के आया है 44.6% का, मतलब कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का जो रेशियो है वो निकल के आया है 44.6% का। नेक्स्ट अगर हम लोग लोन ग्रोथ को देखें तो लोन ग्रोथ जो है उसमें कंपनी को ईयर ऑन बेसिस पर 19.7%, मतलब कि 19% के आसपास की बढ़त जो है वो YOY बेसिस पर देखने को मिली है। और वहीं पर अगर आप डोमेस्टिक लोन ग्रोथ देखेंगे तो उसमें भी YOY बेसिस पे 21.4% की जंप जो है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या रहा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 34.2% का जंप जो है वो देखने को मिला है और अमाउंट निकल के आया है 8,312 करोड़ का। YOY बेसिस पर 34% की जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर आप नंबर देखेंगे तो एनुअल बेसिस पर आपको नंबर अच्छे देखने को मिलेंगे। अगले रिजल्ट की बात करें तो वो है एक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो है यस बैंक। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक ने भी आज अपने नतीजे जो है वो जारी कर दिए हैं और नतीजों के अंदर प्रॉफिट के अंदर 80% का डिप जो है वो YOY बेसिस पर देखने को मिला है और अमाउंट निकल के आया है महज 52 करोड़ का। और वहीं अगर आप पिछले साल इस क्वार्टर में देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट था वो था 266 करोड़ का। सो गाइस, अगर आप बैंक के रिजल्ट को प्रॉफिट के फ्रंट पर देखेंगे तो ये तो गुड इंडिकेटर किसी भी हिसाब से नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये काफी ज्यादा डिप जो है वो प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला है। अगला जो पैरामीटर है वो है हमारा इंटरेस्ट इनकम का। तो इंटरेस्ट इनकम के अंदर 11.7% का जंप जो है वो देखने को मिला है और पिछले साल जो इसी क्वार्टर के अंदर नेट इंटरेस्ट इनकम जो बैंक की थी 1764 करोड़ की, वो इस साल बढ़ करके निकल के आई है 1970 करोड़ की। तो नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर को आपको जंप देखने को मिलेगा लगभग 12% का। नेक्स्ट अगर आप बैंक की नॉन इंटरेस्ट इनकम को देखेंगे तो उसके अंदर भी आप लोगों को एक तगड़ा जंप देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नॉन इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ देखेंगे तो आपको 56% की ग्रोथ आपको इसमें देखने को मिलेगी। 1143 करोड़ की नॉन इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा जो है वो निकल के आया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर 734 करोड़ था। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो 24.3% का जंप जो है वो आपको नॉन इंटरेस्ट इनकम के अंदर देखने को मिलेगा। ये थे यस बैंक के नंबर, जो मुझे कुछ ज्यादा बेहतर लगे नहीं। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।